अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज पाइथन और नोड जेएस पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। नोड जेएस के लिए मैं रेपो यूज़ कर रहा हूँ शुभम लोंडे की, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है नोड जेएस का। उसको मैं अभी कंटेनर पे उस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, और देन मैं एज अ सॉफ्टवेयर सीनियर पाइथन सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैट जीपीटी से एक कोड लिखवाऊंगा और उसकी डिप्लॉयमेंट करूंगा। और इससे पहले जो चीज़ें मैं करवा चुका हूँ उसमें डॉकर और वीएम्स का कंपैरिजन था। डॉकर के कंपोनेंट थे, फाइल, इमेज, कंटेनर, ये सब चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। देन एनजीनिक्स का एक प्रोजेक्ट किया है, जावा का प्रोजेक्ट किया है, और अब मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ नोड जेएस का। यहाँ पे मैं शुभम लोंडे की जो नोड टू डू CI/CD है, ठीक है, यहाँ पे शुभम लोंडे पे जाएं, रेपोजिटरी में जाएं, और यहाँ पे नोड टू डू CI/CD है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है नोड का, इसको मैं क्लोन कर रहा हूँ अपने पास, ठीक है, और इसको अपने पास मैं प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। LSMKDIR और नोड का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उसके नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और ls करूँगा, CD नोड में जाऊँगा, CD नोड में, ls, और यहाँ पे मैं उस रेपो को क्लोन करने वाला हूँ, git क्लोन, और यहाँ पे क्लोन हो चुका है। ls करूँगा, CD, मेरे पास CD नोड आ गया, ठीक है। जो जो चीज़ें पड़ी थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्लोन हो चुकी हैं। ये डॉकर फाइल लिखी हुई है, ये भी एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं, कैट डॉकर फाइल। देखें यहाँ पे भी वही है, नोड की बेस इमेज ली है, वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऐप रखा था, आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी उसने कहा है, यहाँ से सोर्स फाइल उठा के यहीं पे उसने इमेज जो भी उसका सोर्स फाइल है, कॉपी भी यहीं पे किया है और पेस्ट भी यहीं किया है, ठीक है। डॉट का मतलब ये होता है उसकी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी वो इसने इंस्टॉल किए हैं, एक्सपोज किया है 8000 पोर्ट को, और उसने नीचे नोड और app.js की जो फाइल्स हैं उनको आर्गूमेंट पास किया, ठीक है। ls, अब मैं यहाँ पे इससे एक डॉकर फाइल से मैं इमेज क्रिएट करता हूँ। वो किस तरह करते हैं, डॉकर बिल्ड -t का मतलब होता है टैग नोड -ap लेटेस्ट, और कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करवाना है, यहीं पे डॉट, यहीं पे एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। और फाइनली मेरे पास डॉकर की सक्सेस बिल्ट और टैग नोड -app लेटेस्ट जो है, मेरी इमेज जो है बिल्ड हो चुकी है। अब मैं उसको रन करूँगा, डॉकर रन -d मतलब बैकग्राउंड में रन होता रहे, -p एक्सपोज कर रहा हूँ मैं अपने सिस्टम की होस्ट मशीन की पोर्ट, और ये कंटेनर की पोर्ट है, और नोड -ap लेटेस्ट, और ये उसका जो वर्जन है जो मैंने यहाँ पे दिया था नोड -ap लेटेस्ट, ये वो लिख दिया है, और मैं यहाँ पे उसको
रन कर रहा हूँ। नोड ऐप करते हैं। ये कुछ एरर दे रहा है, डॉकर रन -t-p लेटेस्ट कर देता हूँ, इसको v1 से कर देता हूँ। और अगर 8001 कर दूँ, locally unable to find image node app। अच्छा, v1 से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट होगी और अब मैं उसको v1 और एंटर। यार क्या हो रहा है? डॉकर बिल्ड -t नोड ऐप p डाल देते हैं, ठीक है। और मैं इसको किधर एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, यहीं पे। और मैं चला रहा हूँ डॉकर रन -t-p एक्सपोर्ट होस्ट नेम पोर्ट, और यहाँ पे नोड -a+p, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है? इज ऑलरेडी बाइंड ऑफ 8000 फेल्ड, पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। अच्छा, सॉरी, एलोकेटेड ऑलरेडी। तो मैं इसको 8001 के साथ करता हूँ, तब क्या एरर देता है? हाँ जी, ये एरर इस वजह से आ रहा था कि 8000 जो मेरी पोर्ट है ना, वो ऑलरेडी यूज़ में थी। अब मैंने इसको होस्ट की जो पोर्ट है उसको मैंने 1000 पे 8001 पे होस्ट के साथ 8000 की जो कंटेनर की पोर्ट है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी कर दी है। तो अब देखें कंटेनर मेरा रन हो चुका है। अब जाऊंगा यहाँ पे और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक्सपोज करूँगा अपनी पोर्ट को, ठीक है, 8001 और एनीवेयर और सेव रूल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंस्टेंस में गया, इंस्टेंस में जाके अपनी मशीन का मैं आईपी एड्रेस कॉपी करूँगा और यहाँ पे देखूँगा Ctrl+V। 8000 इसी वजह से यूज़ थी, पहले मैं कहीं और उसको बाइंड करके यूज़ कर रहा था। और यहाँ पे मेरे पास हेलो जुनून बैच 8 जो शुभम लोंडे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरे पास यहाँ पे शो हो चुका है। बहरहाल पहले नोड का किया और इससे पहले मैं जावा का प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं एक पाइथन का डेवलपर, सीनियर पाइथन का जो डेवलपर है वो मैं लेता हूँ और उससे मैं कोड लिखवाता हूँ और देन
मैं उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं अपना एक पाइथन का प्रोजेक्ट करूँगा। देखें यहाँ पे डेवलपर मेरे लिए कौन है, चैट जीपीटी, वो मेरे लिए कोड लिख रहा है। अच्छा, इसने मुझे एक कोड लिख के दिया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक मैंने उसको कहा है कि फ्लास्क की एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया फ्लास्क ऐप के लिए app.py एक होगी, टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर index.html की एक फ़ाइल होगी, और स्टैटिक के नाम से style.css की एक फोल्डर के अंदर ये एक फाइल .css की बनेगी, ठीक है। और उसने बताया कि इंस्टॉल फ्लास्क करने के लिए हमें ये चाहिए पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और app.py की जो फाइल है उसके अंदर ये कोड होगा। HTML CSS के अंदर जो टेम्पलेट के अंदर index.html है उसके अंदर ये कोड होगा, और CSS के अंदर स्टैटिक के अंदर style.css के अंदर ये वाला कोड कॉपी करना है, और हमें इसको चलाने के लिए python app.py चाहिए, ठीक है। और साथ उसने मुझे बता दिया सर्वर इज़ अप एंड रनिंग लिखा आएगा, तो हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपना ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट करते हैं। आपने इस हायरार्की को फॉलो करना है। अब मुझे चाहिए फ्लास्क ऐप, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बनाऊंगा। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे cd, और यहाँ पे मेरे पास पाइथन का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये सारा काम करूँगा। पाइथन ls और cd पाइथन और ls करूँगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट अब यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। mkdir सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, mkdir और फ्लास्क ऐप हमें बनानी है, ठीक है। ठीक है, उसने यहाँ पे मुझे क्या बताया, एक फ्लास्क ऐप बनेगी, ठीक है। एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर app.py की फ़ाइल क्रिएट होगी, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब मैं cd फ्लास्क ऐप में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे vim py, ठीक है। अब इसके अंदर जो कोड उसने लिखा हुआ है वो मैं कॉपी करके इधर रख दूंगा। ये app.py का कोड है, कॉपी कोड किया, यहाँ पे गया, इंसर्ट का बटन दबाया, कंट्रोल V किया और WQ एंटर, ठीक है। कैट vim app.py सारा कोड इसमें चला गया। मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या उसने लिखा है, ये मैं डेवलपर ने दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि ऐप के अंदर आपने इस कोड को रखना है, फिर आपने टेम्पलेट का एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। टेम्पलेट्स का आपने फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पे ls करूँगा और यहाँ पे मैं mkdir और टेम्पलेट का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। ls करूँगा, टेम्पलेट का फ़ोल्डर आ गया, टेम्पलेट्स में जाऊँगा और एंटर। उसने कहा है टेम्पलेट्स के अंदर index.html की एक फ़ाइल आपने बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आया, मैं vim करूँगा और कंट्रोल V। अब इस फाइल के अंदर मैंने कौन सा कोड रन करना है, मेरे पास उसने बताया कि index.html का ये तो app.py का था ना, और उसने बताया ये वाला कोड कॉपी करना है और इंसर्ट का बटन, और यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया जो भी उसने इंडेक्स के अंदर जो भी उसने हमें डेटा दिया, और ये हमारे पास आ गया cd ls। अब मैं फिर वहीं पे आ गया फ्लास्क ऐप के
फोल्डर में, डायरेक्टरी में। उसने क्या कहा है, इसको फॉलो करो, फिर उसने क्या है स्टैटिक का एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, स्टैटिक का एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं वो भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir Ctrl+V, स्टैटिक का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। और उसके बाद उसने क्या है style.css के नाम से एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, ls static cd static cd static और vim और Ctrl+V, और उसके अंदर मैं इंसर्ट का बटन और कोड कॉपी करूँगा। उसने क्या कहा है, कोड कौन सा कॉपी करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आया Ctrl+V और WQ, और यहाँ पे ls करूँगा cat style css। उसने मुझे सारा कोड दिखा दिया जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब मैं फिर फ्लास्क ऐप में आ चुका हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या कर रहा है, मुझे कह रहा है रन द फ्लास्क ऐप, नेविगेट टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड रन द फ्लास्क ऐप। इस ऐप से मैं अपनी जो पाइथन का प्रोजेक्ट है वो रन करूँगा। और ऑलमोस्ट मैंने फ्लास्क ऐप में क्या ऐप फोल्डर, ऐप की फ़ाइल मैंने बना ली, टेम्पलेट्स के फोल्डर में इंडेक्स का बना ली। अब मैं लिखूँगा डॉकर की फ़ाइल। मेन काम शुरू होता है डॉकर की फ़ाइल लिखना। वो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये ला फ्लास्क ऐप में आया तो मैं यहाँ पे डॉकर की फ़ाइल सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि मैंने जो लिखा था, जो ट्री मेरा बना है, क्या मेरा उससे मैच करता है या नहीं करता। ट्री की कमांड होती है ट्री डॉट, यहाँ पे मेरे पास ट्री अभी इंस्टॉल नहीं है, sudo apt get install tree, ठीक है। और अब क्या होगा, जो यहाँ पे ट्री बनी है ना, एज इट इज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ट्री डॉट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेम वही हायरार्की नहीं होगी जो यहाँ पे बनी हुई है, ये ऐप टेम्पलेट्स और ये जो है, ठीक है। ये ट्री हमें दिखा रहा है कि ऐप की फ़ाइल स्टैटिक फोल्डर, उसके अंदर ये फ़ाइल, और यहाँ पे कंप्लीट मुझे हायरार्की एक ट्री दिखा रहा है। अब मैंने बनानी है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल किस तरह बनेगी, वैसे ही विम डॉकर फाइल, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लूँगा, बेस इमेज। बेस इमेज हमें कौन सी चाहिए, फ्रॉम पाइथन, इसने कौन सी दी है, 3.11 ही दी होगी, ठीक है, 3.11 है। तो पाइथन पाइथन 3.11 ठीक हो गया। वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी ले रहा हूँ, उसके लिए मैं ले रहा हूँ वर्क dir, और वर्क के स्पेलिंग गलत हैं, वर्क dir, और मैं कह रहा हूँ यहीं से कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज ले रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज कौन सी हैं, मुझे बता रहा है यहाँ पे, मेरी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। ये मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया।
मेरी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज ये हैं और उसके बाद मैं रन करूँगा CMD, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन और कौन सी फाइल को मैं कॉल कर रहा हूँ, app.py, ठीक है। पाइथन ये आर्गूमेंट एक पास कर रहा हूँ और app.py उसको यहाँ पे आर्गूमेंट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और wq और cat डॉकर फाइल और मेरे पास यहाँ पे बेस इमेज बन चुकी है। अब मैं इस फाइल से एक इमेज क्रिएट करूँगा। इमेज किस तरह क्रिएट करूँगा, डॉकर बिल्ड, ठीक है, -t फ्लास्क ऐप लेटेस्ट, ठीक है। और यहीं पे इसको इमेज को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे इंपोर्ट यहीं पे कर रहा हूँ और उसने इस फाइल से इमेज क्रिएट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, ये मेरी इमेज यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर रन -d -p 5000 -name my flask। नेम मैं अपने जो कंटेनर का नाम है ना वो इस तरह भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कंटेनर आईडी के साथ साथ कंटेनर नेम जो है वो भी रख रहा हूँ। कंटेनर आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, नाम हम उसका खुद भी रख सकते हैं। और फ्लास्क ऐप लेटेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 5000 होस्ट की पोर्ट ली है, कंटेनर की 5000 है, ये मैंने कंटेनर का नाम लिखा है और ये फ्लास्क ऐप लेटेस्ट जो मैंने फाइल से इमेज बिल्ड किया उसको रन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरी जो पाइथन की कंटेनर है वो मेरा रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं AWS पे जाऊँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और Ctrl+V करूँगा और मैंने कौन सी एक्सपोज की है 5000 पोर्ट। और यहाँ पे मेरे पास फ्लास्क की जो ऐप है वो नहीं चली। क्यों? मैंने कंटेनर पे अपनी होस्ट मशीन का जो है ना 5000 पोर्ट उसको एक्सपोज नहीं किया, कंटेनर का मैंने एक्सपोज कर दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे अपनी AWS मशीन पे जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा और सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इस पोर्ट को मुझे राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एडिट इनबाउंड्स और यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड रूल करूँगा और मैं कौन सा कर रहा हूँ 5000, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एनीवेयर इसकी एक्सेस होनी चाहिए, अभी मैं करूँगा। साथ ही उसको टैब को रिफ़्रेश करूँगा और मेरे पास वहाँ पे जो मैं चाह रहा था वो रिक्वायर्ड लाइंस जो थी वो शो हो जाएंगी। सेव रूल्स और एंटर मेरा हो गया। इसको मैं करता हूँ एक दफ़ा रिफ़्रेश और देखते हैं जादू होता है या नहीं होता। अभी तक तो नहीं हुआ। इंस्टेंस में गया
इसका आईपी एड्रेस मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, कंट्रोल वी, 5000। अभी रिस्पॉन्स ये नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? सिक्योरिटी ग्रुप्स 5000 मैंने एक्सपोज की थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ट्रबल शूटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। ls मैं जाऊँगा cat app.py, अच्छा यहाँ पे देखें, ये मेरा इस फाइल को मैंने पाथ दो देना था, वो तो दिया ही नहीं है। होस्ट मशीन क्या 0.0.0.0, ठीक है। कहीं से भी ये एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। 0.0.0 कहीं से भी, और पोर्ट क्या है, एक्सपोज मैंने की नहीं थी, मुझे वो पोर्ट को भी एक्सपोज करना है, ठीक है। 5000, ठीक है। और डीबग, और ये मैं इस फाइल को सेव करूँगा, और उसके बाद अब मैंने उस फाइल के अंदर फ्लास्क की जो ऐप है उसके अंदर भी मैंने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। पहले वो लोकल होस्ट पे चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, ठीक है। ये मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। देखें उसने क्या किया था, जो मुझे चैट जीपीटी ने मुझे जो बना के दिया, उसने लोकल के लिए मुझे बना के दिया। ये देखिए, उसने इस पाथ के ऊपर उसने मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। ये मेरी होस्ट मशीन का उसने पाथ दे दिया था, और ये उसने कंटेनर का दे दिया था, ठीक है। जबकि मुझे चाहिए कि कंटेनर का भी ये पाथ हो और मशीन का भी पोर्ट एक्सपोज होनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे जो मैं अपना जो फ्लास्क ऐप चला रहा हूँ वो मेरी यहाँ पे रन होगी। अब देखिए, अभी भी नहीं हुई। 5000 यहाँ पे ऐड कर दिया, और मुझे आई थिंक सो यहाँ से दोबारा से इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, और ls, ठीक है। डॉकर फाइल बिल्कुल ठीक है, और कंटेनर मेरा चल रहा है, और इसको अब यहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए। $5000 कस्टम, ठीक है। 5000 एनीवेयर, नहीं कस्टम है ना, एनीवेयर करूँगा, सेव रूल करूँगा, और देन मैं इसके इंस्टेंस में जाऊँगा, इसका आईपी एड्रेस मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी 5000, 5000 पे क्यों नहीं चल रहा? अभी टाइम लगेगा। आधा पौना घंटा। एडिट इनबाउंड TCP IP 5000 पोर्ट है, और अच्छा ये एनीवेयर होना चाहिए।
कस्टमर ये भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यू हैव नॉट मेड एनी चेंजेस। अब मैं रिवोक कर रहा हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। क्या जादू फिक्स, ये क्यों नहीं हो रहा? मैं डॉकर की दोबारा यहाँ से इमेज क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल -t लेटेस्ट, ठीक है, और मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। इमेज क्रिएट कर ली लेटेस्ट के नाम से, और नहीं लेटेस्ट से नहीं करता, v1 कर लेता हूँ, ठीक है, v1, ठीक है। और मैं इससे रन करता हूँ। डॉकर रन -t-p फ्लास्क ऐप v1 डॉकर रन -t-p 5001 कर देता हूँ और 5000, ठीक है। और नेम में कुछ भी नहीं दे रहा, फ्लास्क है -v, और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। 5000 पे मैंने इसको दोबारा से कंटेनर को रन किया है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाके मैं अपनी 5001 पोर्ट को अलो करवाता हूँ। एडिट इनबाउंड रूल्स, ऐड रूल, और यहाँ पे मैं 5001, और मैं चाह रहा हूँ एनीवेयर ये एक्सेस होना चाहिए, और मैं सेव रूल्स कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसका दोबारा IP एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, और 5001 इंडिया ट्रू फोन पेमेंट्स क्यों नहीं चल रहा? यार प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी। ls app.get और पोर्ट 5000, नेम app.py,
ये सर्वर अप रेंडर एपीआई स्टेटस फॉलो, तो इसको सारा किया पाइथन app.py, कंटेनर भी चल गया है, सारा कुछ हो गया है, डीबग ट्रू भी हो गया है। सिक्योरिटी edit inbound rules 5000 5001 custom IP UDP ठीक है 5000। ये क्यों नहीं रन हो रहा? मुबशर आप ना चले जाओ, मैं उसको देख लेता हूँ। मेरी तरफ से फाइनल बस आपने एक्सपोर्ट ही करना है। ठीक है डन डन ठीक है। यहाँ पे ChatGPT स्टैटिक इंश्योर फ्लास्क ऐप सारा कुछ इसको फॉलो किया और app.py API सर्वर सब कुछ ठीक है। फ्लास्क है दी एप्लीकेशंस टू रूट्स होम पेज एंड API सर्वर एंड टेम्पलेट्स API रोड जैसे HTML CSS और स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो तो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे get base image python 3.11 working directory required pp
इंस्टॉल फ्लास्क था पाइथन डॉट py और अच्छा बिल्ड होगी मैंने पोर्ट भी यहाँ पे एक्सपोज कर दी हुई है 0.0 कहीं से भी होस्ट इज इक्वल टू 0.0 पोर्ट है 5002 है और मॉडिफाई भी मैंने कर दिया हुआ है 5000 पे और चलना चाहिए। हो सकता है मेरी इस मशीन पे कोई एरर आया हुआ जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं अपनी दूसरी मशीन पे चला के चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है उस मशीन में कोई मसला आ गया जिसकी वजह से मेरा ये पाइथन का प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा था। तो दोबारा से इसके ऊपर दोबारा से बनाता हूँ मैं अपनी मशीन को। यहाँ से सूडो शटडाउन कर देता हूँ जो मैं अभी चला रहा था। तो नहीं, सूडो शटडाउन नहीं करता, मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और उसके अंदर ये सारे का सारा कोड रन कर लूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। न्यू विंडो, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी इस मशीन को जो मैंने पर्सनल के नाम से रखी है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। SSH कॉपी और यहाँ पे आया LSCD डाउनलोड्स और कंट्रोल V और यहाँ से मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा यस, और मैं यहाँ से इसको दोबारा से क्लियर करूँगा और LS, और यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ CD डॉकर की फाइल। डॉकर की क्या, मैं सीधा पाइथन का प्रोजेक्ट ही बनाता हूँ यहीं पे mkdir और mkdir पाइथन, ठीक है, पाइथन, ठीक है, और LS करूँगा, पाइथन में जाऊँगा, पाइथन पाइथन ठीक है, पाइथन में आ गया। और मुझे उसने क्या कहा था, मुझे उसने कहा है कि यहाँ पे आपने ये फाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो app.py मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, app.py, ठीक है, वीम के नाम वीम app.py, ठीक है। फ्लास्क ऐप से एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, cd ls, मुझे फ्लास्क ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है।
mkdir कंट्रोल V और ls cd फ्लास्क। मैं फ्लास्क ऐप में चला गया और यहाँ पे उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी app.py बनाना है। ठीक है, क्या उसकी इंस्ट्रक्शन है app.py और app.py बनाऊँगा vim app.py और ठीक है, उसका क्या कोड उसने मुझे दिया हुआ है app.py का ये कोड है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इंसर्ट करूँगा, कंट्रोल V एंटर और escape wq सेव। भी इतना गंदा नेट आ रहा। इतनी लंबी ट्रबल शूटिंग के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मेरी जो फ़ाइल है वो बिल्कुल ठीक है और उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा हुआ था वो भी ठीक है। मैंने बेस इमेज भी बिल्कुल ठीक बनाई, वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल ठीक बनाई, कॉपी का पाथ जो था वो भी बिल्कुल ठीक है, होस्ट का जो लोकल होस्ट का एड्रेस था वो चेंज किया और वो सारा कुछ करने के बाद भी मेरी अभी जो रिक्वायरमेंट थी या जो चीज़ मैं उस पर चलाना चाह रहा था वो नहीं चली। रीज़न ये है, बिहाइंड द रीज़न ये है कि मेरी इस टाइम ब्राउजिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो कनेक्शन जो है वो मेरा इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी पोर्ट भी एक्सपोज है, मेरे फाइल के अंदर भी पोर्ट एक्सपोज है, उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। ड्यू टू इंटरनेट ब्लॉकेज या आप कह लें इंटरनेट ना होने की सर्विस की वजह से मेरा भी ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। आपने कोशिश करनी है, जहाँ तक मैंने होस्ट को चेंज करने के बाद जितनी ट्रबल शूटिंग की है उसको वहाँ तक ही रहने देना। मैं कोशिश करूँगा वीडियो एडिट करके इसको वहीं तक रखूँ जहाँ तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपने इससे ना उम्मीद नहीं होना कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं चला तो आपका भी नहीं चलेगा। इंटरनेट की ब्लॉकेज की वजह से मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये पेंडिंग चला गया है। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो करके दिखा दूंगा या फिर किसी और अच्छी प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको आपको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।